Audio Jungle. Audio Jungle. गलत इनको हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात जो आपको हिला देंगे। थक कर जो बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप प्रसिद्ध समाज सेवी, जनता के सुख दुख में भागीदार, सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने वाले हमारे बीच में स्वामी डॉक्टर विनय जी आज उपस्थित हैं, जो जनता की समस्याओं का प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक निराकरण करते हैं। आपका आवास जगन्नाथपुर के पास दुर्गा मंदिर के पास स्थित है। आइए आपसे मिलते हैं। मुख्य रूप से जनता की तमाम समस्याएं होती हैं, उनको सुन करके उनका निदान करना आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी होता है। सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये पुनीत कार्य आपने प्रारंभ किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपको बधाई देता हूं सर, आज यहाँ जो जनता दरबार लगा है, आमतौर पर जनता की तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, आप उनको किस तरीके से फेस करते हैं सर? जो जनता की समस्याएं हैं, अक्सर जैसे मैं जहां भी जाता हूं तो लोगों को ये आशा है कि डॉक्टर विनय है, मेरी समस्या को जरूर सुनेंगे और इसका समाधान करेंगे। तो हम देखें कि जब बार बार लोग मेरे पास आ रहे हैं, इसके लिए हमने रविवार का दिन चुना है और रविवार के 10 बजे से 12 बजे तक हमारा समय 2 घंटे का केवल इसीलिए होता है। हम जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उसका एक उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बनवाते हैं और अगर राजस्व की समस्या है तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास भेजेंगे और अगर क्राइम का समस्या है तो माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भेजेंगे। और इसके बाद हमारी एक यहाँ पर एक रीडिंग भी हो रही है, एक डाटा बन रहा है कि कौन कौन मेरे पास समस्या के लिए आए, किसकी समस्या को हम कहाँ पर इसको भेजे थे, उसका समाधान हुआ कि नहीं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इस संस्था के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं महिला मोर्चा के डॉक्टर गुंजन यादव जी, वो इसके प्रायोजक हैं और समय समय पर वह भी महिलाओं की समस्याओं को हम उनके पास भी भेजते हैं और वो बहुत तरह से महिलाओं की समस्याओं को समाप्त करती हैं। सर, जैसे कि आमतौर पर जनता की तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जल निकासी की समस्या, रोड की समस्या या रोड लाइट की समस्या, कुछ अपराध की समस्या, क्राइम की समस्या, तो उसका निस्तारण करने में तो टाइम भी आपको काफ़ी लग जाता होगा। इसका निस्तारण किस तरीके से करते हैं कि जनता भी संतुष्ट हो जाए? देखिए, आप जानते हैं कि अभी भी हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हम कहीं न कहीं उस कार्यक्रम में असफल रहे। तो मेरे पास बहुत ताकत तो नहीं है, मेरे पास पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने विभिन्न तरीके से प्रेम से हाथ पैर जोड़कर अधिकारियों से मिलते हैं और अधिकारियों को मैं याद दिलाता हूँ जॉन मिल्टन की कहानी, वह कविता कि भगवान जब आपको किसी पद पर भेजा है तो आपसे जवाबदेही भी वो तय करता है। तो मैं प्रेम से प्रेम की भाषा को बोल करके मैं अधिकारी हमको बहुत प्रेम देते हैं। किसी अधिकारी के पास जाता हूं तो हमें बैठाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और मेरी समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और मैं देखता हूं कि हमारे लोगों का समस्याओं का समाधान लगभग हो जाता है। आमतौर पर महिलाएं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 5-6 महिलाएं भी बैठी हैं, तो कुछ आवेदन पत्र आपके ऑनलाइन भी आते होंगे, कुछ ऑफलाइन भी, तमाम तरह की प्रॉब्लम आती होगी। हमारे बीच में 4-5 महिलाएं भी बैठी हैं, तो इनकी मुख्यतः इस जो महिलाएं होती हैं, इनकी किस प्रकार की समस्या आपके सामने आती है, किस तरह की? आजकल जो महिलाएं हैं, महिलाओं को तमाम तरह के ऐसे भ्रष्ट लोग या ऐसे जो कहा जा सकता है कि जो समाज की असामाजिक तत्व हैं, विभिन्न तरह से उनको मिसगाइड करते हैं। जैसे देखिए, टांगी पार की सरिता जी आई हुई है हमारे पास, इनको कुछ लोग यह कह करके इनसे पैसा ले लिया या इनके लोगों से ले लिए कि हमें आप 1000 रुपये दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और हम आपको। तो क्या आम जनमानस की, जैसे शहर जो गोरखपुर है, उनकी समस्याओं का निदान भी आप लोग करते हैं? बिल्कुल, अभी बता रहा हूँ, चूंकि यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है
और माननीय मुख्यमंत्री जी का और उस मंदिर से मेरा विशेष संबंध रहा है। बड़े महाराज जी हमारे गुरु रहे हैं, लेकिन हम एक प्रकार से कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग में ही काम करते हैं। अभी भी एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया था, 20 शहर का रहने वाला है, और अभी तक उसके घर पर सीवर की लाइन नहीं गई है। इतनी छोटी छोटी समस्याएं यहाँ लोग मोबाइल खड़े हुई हैं। तमाम जगह ऐसे मैं देखता हूँ कि बगल में यहाँ सपहवा नाला है, वह बहुत दिनों से सफाई ही नहीं हुआ है। एक बार कुछ लोग फॉर्मेलिटी में सफाई करने के लिए आए थे, जबकि हमारे नगर आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय के ड्रीम योजना में है कि सारे नालों की सफाई कर दिया जाए। तो एक दो नालों का बार बार नाम लेकर के पूरा होता है, लेकिन मैंने यहाँ जाकर देखा है कि यह नाला पूरी तरह से भरा हुआ है। अगल बगल के लोगों को सांस लेना मुश्किल है। इसके अलावा छोटे गाजीपुर जो शहर में है, वहाँ पर एक नाला ऐसा है कि जिस नाले में इतनी गंदगी है कि उस रास्ते से एकदम चलना मुश्किल है। वहाँ महामारी का स्वरूप पैदा हो रहा है। उसके लिए भी हमारे पास लोग ऑनलाइन और लोग आए थे। एक जयप्रकाश जी हैं जो आरएसएस के हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं, तो मैं वो बल्कि मुझसे कह रहे थे कि जब मैं आरएसएस का हूँ, मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आम लोगों का क्या होगा। तो ऐसे तमाम सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। यथासंभव हम अधिकारियों पर जाकर के दबाव बना करके उनसे प्रेम से अपनी समस्याओं को समाप्त कराने का प्रयास करता हूं। सर, आम जनमानस में यह एक प्रचलित है कि आप गौ मिशन सेवा के प्रवर्तक हैं, प्रहरी हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से गौ मिशन सेवा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से व्याख्या करें सर। हम गौ टेक्नोलॉजी के प्रवर्तक हैं। इसके लिए हम गौ कथा का भी आयोजन जगह जगह करते हैं। जो गौ टेक्नोलॉजी है, अगर जिस दिन इस देश में लागू हो जाएगी, उस दिन गोमूत्र से, गोबर से व्यक्ति लाखों रुपया महीना कमाएगा, बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और अगर हमारी गौ टेक्नोलॉजी को सरकार मान लेती है, तो मैं यहाँ तक बताता हूँ कि हमें घरेलू गैस या पेट्रोल डीजल की हमारे देश में आवश्यकता ही नहीं है। हम गौ माता से ही ये सारी व्यवस्थाएं पूरा कर सकते हैं। हमें न किसी सिलेंडर की जरूरत होगी, हमारे घरों में डायरेक्ट हम व्यवस्था बना सकते हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि गौ टेक्नोलॉजी डेवलप हो, जिससे हमारे समाज का स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा हो। इसके लिए मैं गौ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आपकी जो मुहिम है निश्चित रूप से समाज के लिए एक सराहनीय है। आइए कदम से कदम मिला करके एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, आइए आपसे रूबरू होते हैं कि आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? नमस्ते, मैं डांगी पार से आई हूँ। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। आप यहाँ जो जन समस्या लेकर के आई हैं, किस तरह की समस्या है? यह समस्या ये है कि हमारी बुआ है, जी। आँख का ऑपरेशन करवाना है। बहुत गरीब औरतें हैं, इसीलिए हम डॉक्टर स्वामी जी के यहाँ इनका ऑपरेशन करवाना है। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? आप इन्हीं के साथ आई हैं? माता जी, आप कहाँ से आई हैं? से आए हैं। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नाम। पहली बार आई हैं आप यहाँ पर? तो बार। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है इस तरीके की समस्याओं का निराकरण किया जाता है? अरे ये लड़के दिया। अच्छा, बच्चों ने बताया। तो कौन सी समस्या आप लेकर के आई हैं डॉक्टर साहब के पास? आँख की कुछ दिक्कत है। अच्छा, कान से भी सुनाई नहीं देता है। देखिए, यह कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई हैं और अपनी जन समस्याओं को लेकर के डॉक्टर स्वामी विनय जी के पास आई हैं। आप जो है यहाँ पर एक जनता दरबार प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जगन्नाथपुर जो निकट दुर्गा मंदिर के पास है, आप यहाँ पर आयोजन करते हैं और जनता से रूबरू होते हैं और अपने ढंग से शासन प्रशासन के द्वारा सहयोग लेकर के उन समस्याओं का आप निराकरण करने की कोशिश करते हैं। आइए इस मुहिम में हम कदम से कदम मिला करके चलें। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील मर्द त्रिपाठी, हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह। धन्यवाद।